गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग फ्रॉम द विंडो चैप्टर नंबर 7 ईवीएस का पढ़ रहे थे, है ना। उसमें देखे थे कि ओमाना सबसे पहले रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस किया था। रेलवे क्रॉसिंग पे क्या क्या देखा वो लोग हम लोग जाने। उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़े कि वो जब नदी के ऊपर जो पुल होता है, ब्रिज, उसके ऊपर जब ट्रेन क्रॉस कर रहा था तो उस पर उसको कैसा फील हुआ, वहाँ से उसने क्या क्या देखा वो पढ़े। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जब ट्रेन टनल से गुजरती है, टनल बोलते हैं गुफा, ठीक है ना, जब पहाड़ी को बीच से जब गुजरता है तो उसको टनल कहा जाता है। जब टनल से गुजर रही थी तो मानस को कैसा फील हुआ, उसने क्या क्या देखा, आज इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, हम लोग पिछले क्लास में यहाँ तक देख चुके थे, पेज नंबर 56 तक। आज हम लोग उसके आगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना। 17 में टाइम देखिए 11:30 दिख रहा है, 17 में, और टाइम 11:30। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। द लास्ट फ्यू आवर्स हैव बीन सो एक्साइटिंग, यानी पिछले कुछ घंटे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग थे मेरे लिए, है ना। आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद, आई क्लाइम्ड ऑन टू द अपर बर्थ टू रीड माई कॉमिक्स। नाश्ते के बाद मैं चढ़कर ऊपर वाले बर्थ पे चढ़ गया, ठीक है, और अपने कॉमिक्स पढ़ने लगा। ठीक है, क्यों चढ़ा ऊपर? कॉमिक्स पढ़ने के लिए। इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड, बाहर में एकदम चमकीला और एकदम सूर्य यानी धूप बहुत अच्छे से था। सडनली एवरीथिंग बिकेम डार्क, अचानक से मैंने क्या देखा कि सारा चीज़ अंधेरा हो गया, है ना। अचानक से एकदम ट्रेन में अंधेरा। इट ऑल्सो फेल्ट अ लिटिल कोल्ड इनसाइड, और अंदर में हल्का सा ठंड भी महसूस होने लगा। जैसे ही अंधेरा हुआ ट्रेन के अंदर में ठंड महसूस होने लगा। आई वॉज अफ्रेड, मैं डर गया। देन द लाइट्स इन द ट्रेन केम ऑन, और फिर ट्रेन की जो लाइट होती है वो ऑन हो गई, जल गई। बट आउटसाइड, लेकिन बाहर में, इट वॉज वेरी डार्क, बहुत ही अंधेरा था बाहर में। समबडी सेड, किसी ने कहा था, वी हैव इंटर्ड अ टनल, हम लोग टनल में इंटर कर चुके हैं। टनल यानी गुफा। दिस गोज़ राइट थ्रू द माउंटेन, यानी अब ट्रेन जो है पहाड़ियों से गुजर रही है, यानी पहाड़ी को बीच में जो गुफा होती है उससे गुजर रही है। द टनल सीम टू गो ऑन एंड ऑन, यानी टनल जो है एकदम जा रहा था, यानी कंटिन्यू अंधेरा ही अंधेरा था कुछ समय के लिए। एंड देन जस्ट एज सडनली, और बाद में अचानक से, वी वर इन डे लाइट अगेन, फिर हम लोग एकदम डे लाइट में आ गए, यानी दिन के उजालों में वापस आ गए। आउटसाइड इट वाज सनी, बाहर में फिर सनी सूरज उगा था, ब्राइट था, एंड ग्रीन, और हरा भरा सब दिख रहा था। द ट्रेन हैड क्रॉस्ड द टनल, बात ये था कि ट्रेन जो है टनल से क्रॉस किया था, इसीलिए सब अंधेरा हो गया था अचानक से। अप्पा एक्सप्लेन दैट वी वर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन, अप्पा ने बताया कि हम लोग पहाड़ी के दूसरे साइड में थे। सिंस देन, उसके बाद, वी हैव पास थ्रू 4 स्मॉलर टनल्स, उसके बाद हम लोग 4 छोटे छोटे टनल से क्रॉस किए, है ना। 4 छोटे छोटे टनल यानी गुफाएं से क्रॉस किए। नाउ आई एम इंजॉइंग गोइंग थ्रू द टनल्स, और अब मुझे बहुत मज़ा आ रहा था टनल से गुजरने में, समझ गया। यानी वो मानस को बहुत ही मज़ा आ रहा था, है ना, यानी टनल का भी एक्सपीरियंस उसको हो गया अब यहाँ पे। अब इससे कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं पहले, है ना। सबसे पहला है, हैव यू एवर बीन थ्रू अ टनल, क्या तुमने कभी टनल से गुजरा है? हाउ डिड यू फील, कैसा तुम्हें महसूस हुआ है? तो इसका आंसर लिखिएगा, यस आई हैव बीन एवर थ्रू अ टनल, हम लोग कभी टनल से मैं गुजरा हूँ, फुल स्टॉप। इन द बिगनिंग आई यूज टू फील नर्वस, स्टार्टिंग में मुझे बहुत नर्वस फील हुआ, बट नॉट एनी मोर बिकॉज आई नो इट इज़ ऑल सेफ़, लेकिन बाद में मुझे डर नहीं लगा था, नर्वस नहीं लगा था, क्योंकि मुझे पता था कि ये सब सेफ़ है, ठीक है ना, सुरक्षित है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसका आंसर, यस आई हैव बीन एवर थ्रू अ टनल, फुल स्टॉप। इन द बिगनिंग आई यूज टू फील नर्वस बट नॉट एनी मोर बिकॉज आई नो इट इज़ ऑल सेफ, आई नो इट इज़ ऑल सेफ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा।
चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए ये वाला। द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला हैज़ अ टोटल ऑफ 200 ब्रिजेज एंड 92 टनल्स। यानी गोवा से केरला जाने के रूट में 2000 ब्रिजेज मिलते हैं, पुल मिलते हैं एंड 92 टनल्स, और 92 टनल्स भी मिलते हैं, गुफाएं मिलते हैं। वाई डू यू थिंक देयर आर सो मैनी ब्रिजेज एंड टनल्स? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि वहाँ पे इतने सारे ब्रिजेज और टनल्स हैं उस रूट में? आखिर ऐसा क्या बात है कि इतने सारे ब्रिजेज और इतने सारे टनल्स मिलते हैं? क्यों, क्या रीज़न है? ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि गोवा से जब केरला गुजरते हैं तो हम लोगों को नदी के किनारे से गुजरना होता है, समुद्र के किनारे से, सी कोस्ट से। तो जब सी कोस्ट में बीच बीच में कहीं पानी आ जाता था तो उसके ऊपर ब्रिज बनाने होते थे। फिर बहुत सारे पहाड़ियों से भी गुजरना पड़ता था, तब पहाड़ियों के बीच से टनल्स बने होते थे। तो इस कारण से हमें इतने सारे ब्रिजेज और टनल्स मिलते हैं। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, सुनिए ध्यान से। इन द रूट ऑफ गोवा टू केरला, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन द रूट ऑफ गोवा टू केरला द ट्रेन हैज़ टू पास थ्रू सी कोस्ट, CSEAC कोस्ट, COAST कोस्ट, कॉमा many water bodies and hills, full stop. So to cross them there are there are so many bridges and tunnels. ओके, यानी इसका हिंदी ये हुआ कि जब गोवा से केरला हम जाते हैं तो हमें सी कोस्ट से गुजरना होता है, बहुत सारे वाटर बॉडीज़ मिलते हैं और बहुत सारे पहाड़ी मिलते हैं। तो इनको क्रॉस करने के लिए इतने सारे ब्रिजेज और टनल्स बनाए गए हैं या हमें मिलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला थर्ड वाला। इमेजिन एंड ड्रा इन योर नोटबुक व्हाट ओमाना सॉ अंडर द ब्रिज व्हेन हर ट्रेन क्रॉस्ड इट। यानी आपको इमेजिन करना है और पिक्चर भी बनाना है अपने नोटबुक पे कि जब वो ब्रिज से क्रॉस कर रहा था तो ओमाना ने ब्रिज के नीचे क्या देखा, क्या क्या देखा। ठीक है, जो जो देखा उसको लिखिए भी और उसका पिक्चर भी बनाइए। तो आंसर ऐसे पहले लिखिएगा, ओमाना सा वाटर अंडर द ब्रिज, यानी ब्रिज के नीचे पानी देखा, फुल स्टॉप। देयर वेयर सम बोट्स एंड फिशरमैन ऑल्सो, बहुत सारे बोट्स और फिशरमैन को भी देखा। यानी आपको वाटर का भी पिक्चर बनाना है, बोट का भी पिक्चर बनाना है और फिशरमैन का भी, मछुआरे का भी पिक्चर बनाना है नोटबुक में। ओके, आइए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इमेजिन इफ़ यू ऑन द वे देयर हैड बिन नो टनल्स एंड ब्रिज। इमेजिन कीजिए कि जब आप कहीं गुजर रहे हों तो रास्ते में ना ही कोई टनल्स मिले ना ही कोई ब्रिजेज मिले। ठीक है, ना ही कोई टनल्स है ना ब्रिज है। हाउ वुड ओमानाज ट्रेन हैव क्रॉस द माउंटेन। तो बताइए कि अगर टनल्स और ब्रिज नहीं होते तो ओमाना का ट्रेन कैसे क्रॉस करता पहाड़ियों और नदियों से, पहाड़ी को कैसे क्रॉस करता और नदी को कैसे क्रॉस करता। तो ऐसा पॉसिबल है कि बिना ब्रिज और टनल के क्रॉस किया जा सकता है ट्रेन? तो नहीं पॉसिबल है। तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, इफ़ ऑन द वे देयर हैड नो टनल्स एंड ब्रिजेज, हाँ, कॉमा ओमाना's ट्रेन कुड नॉट हैव क्रॉस द माउंटेन्स एंड रिवर्स। ओके, ध्यान से देखिए, इसका आधा आंसर तो हमें इसी में मिल जाएगा क्वेश्चन में ही। देखिए ध्यान से, यहाँ से लिखेंगे ऐसे, इफ़ ऑन द वे, यानी इफ़ से स्टार्ट करेंगे, इफ़ है ना, इफ़ ऑन द वे देयर हैड बीन नो टनल्स एंड ब्रिजेस, कॉमा, फिर यहाँ से ओमाना's ट्रेन कुड नॉट, ट्रेन के बाद लगा देना है कुड नॉट हैव क्रॉस द माउंटेन्स एंड रिवर्स, है ना। ओमाना's ट्रेन कुड नॉट, यहाँ पे हैव के पहले और ट्रेन के बाद कुड नॉट लगाना है। ओके, चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।